ब्रज की रंगीन गलियों में रहते थे राधा और कृष्ण, दो युवा जिनकी प्रेम कहानी होली के रंगों से जुड़ी थी। राधा हंसमुख और मृदुभाषी मंदिर की पुजारी की बेटी थी। कृष्ण एक चुलबुला ग्वाला अपनी बांसुरी की मीठी धुन के लिए जाना जाता था। राधा को कृष्ण की बांसुरी की धुन बहुत पसंद थी। वो उसे खिड़की से सुना करती थी। एक होली के दिन मंदिर के प्रांगण में रंगों का उत्सव मचा हुआ था। राधा मंदिर के बाहर खड़ी थी, रंगों से दूरी बनाए हुए। उसे रंगों से खेलना अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि वे सफ़ेद कपड़ों को खराब कर देंगे। अचानक कृष्ण राधा के पास आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुलाल के रंग थे और उसकी बांसुरी उसके होठों से सटी थी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, राधा, होली के दिन भी रंगों से दूर? रंग तो खुशियों का प्रतीक होते हैं। राधा ने शर्माते हुए कहा, मुझे डर है कि रंग मेरे कपड़े खराब कर देंगे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तो फिर रंगों को अपने कपड़ों पर नहीं, अपने मन पर चढ़ाओ। होली तो मन में खुशियों के रंग भरने का त्यौहार है। कृष्ण की बातों में सच्चाई थी। राधा को लगा कि रंगों से दूर रहकर वो होली की असली मज़ा से दूर है। कृष्ण ने धीरे से अपनी बांसुरी से उसकी हथेली को छुआ और उस पर पीले रंग की गुलाल लगा दी। राधा चौंक गई, लेकिन रंग की ठंडक उसे अच्छी लगी। उसने कृष्ण की ओर देखा और उसकी आंखों में एक चंचलता थी। राधा को अचानक रंगों से खेलने का मन हो आया। उसने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मुझे भी रंग लगाओ। कृष्ण खुशी से मुस्कुराया और उसने राधा पर हल्के से गुलाबी रंग डाला। राधा ने भी कृष्ण पर पीली गुलाल डाली। हवा में रंग उड़ रहे थे, मानो खुशियाँ हवा में धूल रही हों। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके आसपास गांव के बच्चे आ जुटे और उनके साथ रंग खेलने लगे। होली की धुन में खोए वे सब रंगों की बौछार कर रहे थे। उस दिन के बाद राधा और कृष्ण की मुलाकातें होली के उत्सव तक ही सीमित नहीं रही। कृष्ण राधा को मंदिर के बाहर इंतजार करने लगे। वे साथ में होली के गीत गाते और रंग खेला करते। होली के रंगों ने उनके बीच एक खास रिश्ता बना दिया था। एक साल होली से कुछ दिन पहले गांव में एक अफवाह फैली। कृष्ण को कंस के आदेश पर मथुरा जाना था। राधा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। होली के उत्सव की खुशी फीकी पड़ गई। होली के दिन राधा उदास होकर मंदिर में खड़ी थी। तभी उसे पीछे से बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह घूमकर देखी तो कृष्ण खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कृष्ण ने कहा, राधा, होली के दिन उदास क्यों हो? राधा ने कहा, तुम जा रहे हो मथुरा, तो होली का त्यौहार कैसे मनाऊंगी? कृष्ण ने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली और राधा को दी। ये लो राधा, इसमें रंग भरे हैं। भले ही मैं न रहूं, लेकिन होली के रंग आपके साथ रहेंगे। राधा ने पोटली खोली और उसमें रंगीन पंखुड़ियाँ देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, ये प्रेम और खुशियों का भी त्यौहार है। ये रंग आपको याद दिलाएंगे कि मेरा प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। कृष्ण ने राधा को गले लगाया और चला गया। राधा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उस शाम राधा अकेले ही होली खेल रही थी। कृष्ण द्वारा दी गई रंगीन पंखुड़ियों को अपने सिर पर छिड़काया। रंगों की खुशबू ने उसे कृष्ण की याद दिला दी। उसने होली के गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में थोड़ा गम था, लेकिन ज़्यादा प्यार था। गांव के लोगों को राधा की गायकी सुनाई दी। वे उसके पास आए और उसके साथ होली खेलने लगे। राधा ने उन्हें बताया कि कृष्ण मथुरा गया है। गांव वालों ने राधा को दिलासा दिया और कहा कि कृष्ण जरूर वापस आएंगे। होली की रात राधा छत पर खड़ी थी, आसमान में चाँद को निहार रही थी। तभी उसे दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह जानती थी यह कृष्ण की धुन है। वह तेज़ी से नीचे आई और गांव के बाहर दौड़ पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कृष्ण खड़ा है। उसकी बांसुरी उसके होठों से सटी है। राधा दौड़कर कृष्ण के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। कृष्ण ने भी उसे प्यार से जकड़ लिया। कृष्ण ने कहा, राधा, मैं वापस आ गया हूँ। कंस को मारने के बाद सीधे यहाँ आया हूँ। राधा खुशी से रो पड़ी। उसने कहा,
तुम वापस आ गए, यही सबसे बड़ी होली है मेरे लिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो होली का असली उत्सव मनाएं। वे दोनों हाथों में रंग लेकर नाचने लगे। होली की रात चाँद की रोशनी में वे रंगों में सरोबोर होकर प्यार का इजहार कर रहे थे। हर साल होली के दिन राधा और कृष्ण मिलते थे और रंगों के उत्सव में खो जाते थे। उनके प्यार की कहानी होली के रंगों से जुड़ गई थी। होली उनके लिए सिर्फ खुशियों का त्यौहार नहीं, बल्कि उनके प्रेम का प्रतीक भी बन गया था। दोस्तों, राधा और कृष्ण की कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, एक लाइक, यदि आप चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।